हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि G50 4.1 P1 P2 P3 करके जो सीरीज है उसमें हमें ऑटोमेटिकली अगर वर्क ऑफसेट है वो अपडेट करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल सा ये कोड रहेगा G10 L20। जो L20 का यहाँ पर मतलब रहता है कि वो G50 4.1 वाले जो वर्क ऑफसेट की सीरीज है उसमें XYZ A या फिर B की मशीन वैल्यूज को अपडेट करेगा। G10 कमांड है वो इसको इम्प्लीमेंट करेगा अपडेट करने के लिए। अगर उसके साथ हम P1 मेंशन करेंगे तो G50 4.1 P1 में वर्क ऑफसेट अपडेट होगा। P2 मेंशन करेंगे तो G50 4.1 P2 में वर्क ऑफसेट है वो अपडेट होगा। तो उसका एक सिंपल सा एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो हमने प्रोग्राम में मेंशन किया है G90 यानी एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। तो जब भी हमारे पास एक जीरो सेट ऑफ फिक्सचर क्लैंपिंग मेथड है वो अवेलेबल है कि हर बार जब भी हम फिक्सचर है वो उतार कर भी अगर लगाएंगे तो भी वो वही मशीन वैल्यू पर 0 0 आने वाला है। तो ये तब हम इस एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं, तो ये हमें बेनिफिट रहेगा। अगर हमें हर बार अगर वर्क ऑफसेट लेना ही है तो फिर ये मेथड को इम्प्लीमेंट करने का कुछ फायदा नहीं है। तो फिलहाल हम देखते हैं कि जब प्रोग्राम में हम टाइप करेंगे G90 G10 L20 P1 X-100 Y-100 और Z-200, क्योंकि मुझे मशीन वैल्यूज ये जो है वो वर्क ऑफसेट G50 4.1 P1 में अपडेट करना है। तो जब हम हमारा वर्क ऑफसेट पेज देखेंगे यहाँ पर, तो स्टार्टिंग में कौन सा होगा, ये एक्सटर्नल हो जाएगा 54 55 56 7 8 9। ये खत्म हो जाने के बाद यहाँ पर स्टार्ट होगा G54.1 P1 वाला वर्क ऑफसेट, G54.1 P2 वाला वर्क ऑफसेट, कुछ इस तरह से। तो हमने वो प्रोग्राम में तो स्टार्टिंग में लाइन डाल दी, क्योंकि जब भी हम साइकिल स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहली लाइन तो वो ही रीड होगी। जब भी हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो वहां पर जो एक्स वाई जेड, या हो सकता है कि आपके पास फोर्थ एक्सिस का कॉन्फ़िगरेशन है, तो ए एक्सिस या बी एक्सिस में भी ये मशीन वैल्यूज है वो अपने आप अपडेट हो जाएगी। तो जैसे ही हमने ये प्रोग्राम को रन करेंगे तो यहाँ पर उसका वर्क ऑफसेट आ जाएगा और उस तरह से एक्स वाई जेड का कोऑर्डिनेट है वो वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे ही हम फिर से एडिट मोड में चलते हैं, यहाँ पर हमने सिंपली मेंशन किया है G90 G10 L20, फिर P1 है उसकी जगह पर अगर हम P2 कर देंगे तो P2 करते ही अगर ये प्रोग्राम रन होगा तो क्या होगा कि हमारा जो वर्क ऑफसेट है G50 4.1 P2 उसमें वो मशीन वैल्यूज है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। आगे उस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ वर्क ऑफसेट है 48 तक। तो सिंपली अगर 48 में वो वर्क ऑफसेट की मशीन वैल्यूज अपडेट करनी है तो सिंपली G90 G10 L20 ये कॉमन रखना है, सिर्फ P2 है उसकी जगह पर हमें P48 है वो मेंशन कर देना है। P48 मेंशन करने के बाद जब ये प्रोग्राम रन होगा तो स्टार्टिंग में ये लाइन रन होगी, तो ऑटोमेटिकली ये जो वर्क ऑफसेट की वैल्यूज है वो हमारा जो 48 नंबर का G50 4.1 में जो वर्क ऑफसेट है उसमें वो वैल्यूज है वो ऐड होकर आ जाएगी। और इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हमने G54 55 के लिए भी ये सिमिलर प्रोसेस कैसे कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करिए, तो वो भी आप वहां से समझ सकते हो। तो जब भी हमारे पास जीरो सेटअप क्लैंपिंग फिक्सचर है वो अवेलेबल है कि हर बार भी हम फिक्सचर निकाल के भी अगर वहां पर ही वो फिक्सचर लगने वाला है, तो जिससे क्या होगा कि हमें वर्क ऑफसेट की जो ये मशीन वैल्यूज है वो कुछ याद रखने की या फिर फोटोज खींचने की जरूरत नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ हमें क्या करना है कि प्रोग्राम में ही इस तरह से वो लाइन है वो मेंशन कर देनी। तो जब भी प्रोग्राम में ये लाइन रन होगी तो ऑटोमेटिकली जो ये मशीन वैल्यूज है वो वर्क ऑफसेट में फिल हो जाएगी, एडअप हो जाएगी। उसी तरह से यहाँ पर भी हो सकता है कि ये प्रोग्राम है वो हमने रन किया है G50 4.1 P48 वर्क ऑफसेट के लिए। हो सकता है कि दूसरा वही पार्ट है लेकिन उसका वर्क ऑफसेट हमें P1 में लेना है। तो सिंपली क्या करना है, यहाँ ये प्रोग्राम रन हो जाएगा, उसके बाद नीचे की जो लाइन है उसमें फिर से ये लाइन हम मेंशन करेंगे अलग वर्क ऑफसेट के साथ। सो नीचे का जो टूल पाथ रन होगा वो इस मशीन वैल्यू के अकॉर्डिंगली रन होगा। तो इस तरह से हम एक ही प्रोग्राम में मल्टीपल टाइम, जैसे कि हम यहाँ पर ये करते हैं, यहाँ पर हमने इस तरह से प्रोग्राम बनाया कि सबसे पहला जो वर्क ऑफसेट है वो G50 4.1 P2 वाले वर्क ऑफसेट में ये मशीन वैल्यूज है वो अपडेट होनी चाहिए। फिर उसका हम यहाँ पर प्रोग्राम लिखेंगे, जैसे T1 M6 पहला टूल चलेगा, दूसरा टूल चलेगा, तीसरा टूल चलेगा। वो खत्म हो जाने के बाद दूसरा कंपोनेंट है उसकी कुछ मशीन वैल्यूज है वो कुछ अलग जगह पर है।
क्योंकि पार्ट है वो दूसरी जगह पर लगेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली उसका मशीन वैल्यू से कंपोनेंट का सेंटर वैल्यू है वर्क ऑफसेट का वो चेंज होगा। तो अगर हम ये प्रोग्राम रन करेंगे तो किस तरह से हमारा वर्क ऑफसेट है वो 1 बाय 1 अपडेट होगा। जैसे ही हम साइकिल स्टार्ट करते हैं, ये साइकिल स्टार्ट किया तो G54.1 P2 वाले वर्क ऑफसेट का वर्क ऑफसेट है वो अपडेट हो गया। फिर उसका टूल पाथ चलेगा, पहला टूल चलेगा, दूसरा टूल चलेगा, तीसरा टूल चलेगा। उसके बाद फिर से हमने दूसरा वर्क ऑफसेट डाला है, तो जैसे ही वो लाइन रन होगी तो उसके अकॉर्डिंगली G54.1 P3 वाले वर्क ऑफसेट में उसकी मशीन वैल्यूज अपडेट हो जाएगी। इस तरह से अगर नंबर ऑफ पार्ट्स है और नंबर ऑफ वर्क ऑफसेट है तो वो इस तरह से 1 बाय 1 है वो अपडेट होता जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली ही हमारा प्रोग्राम रन होगा। तो ये है इजी मेथड कि आपके पास अगर जीरो सेटिंग क्लैंपिंग फिक्सचर मेथड अवेलेबल है तो उसमें हम ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर रोटरी टेबल है तो उसमें भी ये चीज हम ए के फॉर्म में या फिर बी के फॉर्म में वर्क ऑफसेट अपडेट करा सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट गाइज।